हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 20 तक का प्रश्न देखेंगे जो कि भारत के सामान्य जानकारी पर आधारित है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर भी देख लीजिए। वो उस वीडियो का लिंक है जो आपको मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, हम एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसआई। तो चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न कहता है जो कि भारत की मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ए में दिया है लाल मिट्टी, बी में दिया है जलोढ़ मिट्टी, सी में दिया है काली मिट्टी और डी में दिया है रेतीली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत की मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न कहता है काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ए में दिया है रेगूर, बी में दिया है मतलब जलोढ़ मिट्टी और सी में दिया है पीली और डी में दिया है दोमट। तो इसका राइट आंसर जो है काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो काली मिट्टी का दूसरा नाम है जो वो है रेगूर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है। ए में दिया मणिपुर और बी में दिया मेघालय, सी में दिया असम, डी में दिया अरुणाचल प्रदेश। इसका यानी सबसे अधिक वर्षा जो होता है वो मानसीराम में होता है जो कि यानी मेघालय में पड़ता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी मेघालय। इसका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर में बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो अगला प्रश्न कहता है जो मानसून किस दिशा से आती है। ई में दिया उत्तर, बी में दिया दक्षिण से पश्चिम, सी में दिया पूरब और डी में दिया उत्तर से पश्चिम। इसका मानसून जो है मानसून आता है दक्षिण से पश्चिम की तरफ, जो कि बी में इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ी झील कौन सी है। यानी सबसे बड़ी झील जो ए में दिया है चिल्का, बी में दिया बुलर, सी में दिया लोटक और डी में दिया पुलिकट। सबसे बड़ी झील जो हो जाएगा वो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि एम इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न कहता है सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए में दिया थार, बी में दिया कच्छ और सी में दिया लद्दाख और डी में दिया जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सबसे बड़ा मरुस्थल जो हो जाएगा वो थार हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न कहता है यानी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ए में दिया सुंदरबन डेल्टा, बी में दिया गंगा, सी में दिया गोदावरी और डी में दिया कावेरी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा डेल्टा जो हो जाएगा वो सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। ए में दिया गुजरात, बी में दिया महाराष्ट्र, सी में दिया तमिलनाडु और डी में दिया आंध्र प्रदेश। तो इसका यानी सबसे लंबी तटीय रेखा जो हो जाएगा वो गुजरात का हो जाएगा, जो कि ए में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ए में दिया अंडमान द्वीप, बी में दिया निकोबार द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और सी में दिया है लक्षद्वीप और डी में दिया इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा निकोबार द्वीप, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला प्रश्न से यानी 20 से लेकर 30 तक का। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।